हेलो एवरीवन। स्टोरी के स्टार्ट में देखते हैं कि मेजर जनरल शुनचू अपने सोल्जर्स के साथ अपनी सिस्टर इन लॉ को ढूंढने फैंस सिटी आता है। तो वो उन्हें ऑर्डर देता है कि सारी सिटी का कोना कोना छान मारो और कैसे भी हो उसे ढूंढ कर लाओ। और उसकी सिस्टर इन लॉ ड्रामे की फीमेल लीड वेंजी है और वेंजी भी ये बात जानती थी कि वो उसे ढूंढ रहा है। तो वो वहीं एक साइड पर छुपी हुई थी और जैसे वो सोल्जर के जाने की पाँव की आवाज सुनती है तो वो बाहर निकल आती है, मगर शुनचू को सामने देखकर शॉक रह जाती है। शुनचू से कहता है कि सिस्टर इन लॉ अब आप कहाँ भागेंगी। वो उसे दीवार के साथ लगाता है तो उसके लिप्स को टच करता है और पूछता है कि क्या तुम्हें डर लग रहा है। तो वेंजी उसे स्लैप करती है और वेंजी उसकी सिस्टर इन लॉ इस तरह से थी कि उसकी एंगेजमेंट चाइल्डहुड ही में शुनचू के बड़े भाई जुन रॉय से हो चुकी थी, मगर 10 साल पहले डोंग फैमिली को मार देता है और वेंजी का फादर मिस्टर सू भी मारा जाता है और दोनों फैमिलीज में से सिर्फ शुनचू और वेंजी जिंदा बचे थे। और शुनचू क्योंकि छोटा था तो वेंजी उसकी बहुत केयर किया करती थी और वैसे भी वो उनके घर ही रहा करती थी, तो वहाँ वो उसे अपने छोटे भाई की तरह ट्रीट किया करती थी। और अब वो लोग अपनी जान बचाने के लिए किसी दूसरी सिटी में रह रहे थे और टाइम के साथ वो एक दूसरे से मोहब्बत करने लगते हैं। और शुनचू क्योंकि अब बड़ा हो चुका था तो वो चाहता था कि वो अपने पेरेंट्स की डेथ का बदला ले। वो फैंस सिटी वापस जाना चाह रहा था जहाँ उसका ओल्ड मैंशन था, मगर वेंशी क्योंकि उसे बचाना चाहती थी तो वो नहीं चाहती थी कि वो किसी से लड़े। तो वो उसे झूठ बोलती है कि 10 साल पहले मैंने अपने फादर को बताया कि तुम्हारी फैमिली वापस आ रही है और मेरा फादर दुश्मन के साथ मिला हुआ था तो तुम्हारी फैमिली इस तरह मर गई, इसलिए तुम्हें किसी और को ढूंढने की जरूरत नहीं। शुनचू उसकी किसी भी बात का ट्रस्ट नहीं करता, मगर वेंजी उसे ट्रस्ट दिलाती है कि तुम मानो या ना मानो, मैंने और मेरे फादर ने मिलकर तुम्हारी फैमिली को मार दिया। और वेंजी तो बस यही चाहती थी कि वो किसी तरह यहाँ से चला जाए। शुनचू उसे बहुत नफरत करने लगता है तो वो वहाँ से चला जाता है और वेंजी के लिए उसके दिल में बहुत नफरत थी, तो उसे बदला लेने के लिए वो 7 साल में बहुत स्ट्रॉन्ग बन चुका था और मेजर जनरल बनकर फैंस सिटी वापस आता है। और यहाँ वो उस दुश्मन को ढूंढने आया था जिसने उसके पेरेंट्स को मार दिया था, मगर उसे ये नहीं पता था कि जब वो फैंस सिटी वापस आएगा तो वो वेंजी से मिलेगा। और फैंस सिटी आने के बाद सबसे पहले वो नाइट क्लब जाता है, तो वहाँ जाकर वेंजी की पिक्चर को जला देता है और सोचता है कि मैं इससे कभी भी मोहब्बत नहीं करूंगा। और वेंजी चाहती थी कि वो सच का पता लगाए कि डोंग फैमिली को किसने मारा। तो शुनचू के जाने के बाद वो अपना नाम चेंज करती है और फैंस सिटी वापस आ जाती है और वो 7 साल में डॉक्टर बन चुकी थी और आज वो किसी क्लाइंट से मिलने नाइट क्लब आई हुई थी और फैंस सिटी में सबसे बड़ा क्लिनिक उसी का था, तो बाकी लोग उसी से मेडिसिन खरीदते थे। तो एक क्लाइंट उसे मिलने आता है तो कहता है कि आपने मुझे जो मेडिसिन दी थी उस मेडिसिन में कोई प्रॉब्लम था और जिस पेशेंट को मैंने मेडिसिन दी उसकी डेथ हो गई। और वो ऐसा इसलिए बोल रहा था कि वो मेडिसिन का रेट कम करवाए। तो वेंजी कहती है कि मैंने मेडिसिन अब्रॉड से मंगवाई थी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता। और फिर कहती है कि मेरे पास सैंपल अभी भी है, हम लोग चेक कर लेते हैं, मगर प्राइस में पूरी लूंगी। मिस्टर ली कहता है कि मेरा वो मतलब नहीं था, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, आप तो आयरन लेडी हैं, मैं आपको एडमायर करता हूँ और क्या आपको लगता है कि मैं मेडिसिन की प्राइस कम करवाने के लिए इस तरह झूठ बोल रहा हूँ। और वो क्योंकि वेंजी को ट्रैप में फंसाना चाहता था तो कहता है कि मैं मेडिसिन की प्राइस पूरी दूंगा। वो उसे वाइन का ग्लास देता है तो वो दोनों वाइन पी लेते हैं। मिस्टर ली कहता है कि अभी मेरे पास पैसे नहीं तो आप मेरे साथ बैंक चले, मैं आपको वहाँ जाकर पे कर दूंगा। तभी वेंजी डिजी फील करने लगती है तो ली कहता है कि मैं आपको रूम में ले चलता हूँ। वो उसे साथ ले जाता है तो शुनचू उन्हें देख लेता है, वो उन दोनों को फॉलो करने लगता है। ली वेंजी को अपने रूम में ले जाता है तो गार्ड्स को बोलता है कि हम दोनों को कोई भी डिस्टर्ब ना करे। वो वेंजी को सोफे पर लटाता है तो जाकर डोर बंद करने लगता है और जब वो वापस मुड़कर देखता है तो वेंजी ने उस पर गन पॉइंट की हुई थी। तो कहती है कि बिजनेस फेयर होना चाहिए और तुमने मुझे ड्रग देने की हिम्मत कैसे की। और वेंजी एक डॉक्टर थी तो जब वो वाइन पीने लगती है तो उसे टेस्ट से पता चल जाता है कि इसमें ड्रग है, तो वो वाइन मुंह में भरती है और नैपकिन से साफ कर देती है। वेंजी कहती है कि तुमने थोड़े से पैसे बचाने के लिए मुझे चीट किया। ली उसे पैसे देता है तो कहता है कि मुझसे मिस्टेक हुई, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। तभी शुनचू वहाँ आता है तो बाहर खड़े गार्ड्स को हिट करके गिरा देता है और जब वो डोर खोलता है तो मिस्टर ली उसे पूछता है कि तुम कौन हो। शुनचू उसे हिट करके गिराता है और फिर बहुत टॉर्चर करता है। वेंजी उसे देखकर बहुत डर रही थी और उसे लग रहा था कि वो उसे मार ही देगा। शुनचू जब वापस मुड़ता है तो वेंजी उस पर गन पॉइंट किए हुए थी। वो उसकी गन छीनता है तो उसे सोफे पे गिराता है और कहता है कि सिस्टर इन लॉ बहुत टाइम हो गया कि हम दोनों एक दूसरे से मिले नहीं। वेंजी उसे पूछती है कि तुम 7 साल कहाँ थे। शुनचू उसका गला दबाता है तो कहता है कि तुम्हें नाटक करने की जरूरत नहीं, कि तुम्हें मेरी परवाह है, और बताओ कि मैं तुम्हें क्या कहकर बुलाऊं, और क्या तुम्हें लगता है कि मैं फूल हूँ और तुम्हारे नाटक को समझ नहीं पाऊंगा। तुम ये न समझना कि मैं तुमसे मोहब्बत करने लगूंगा। और फिर से कहता है कि मुझे नहीं पता था
कि 7 सालों में तुम इतनी चीप हो चुकी हो कि किसी से भी मिलने जा सकती हो। वेंजी कहती है कि चाहे तो तुम मुझसे नफरत करो मगर मेरे लिए चीप वर्ड यूज ना करो। शुनजू उसे फिर से सोफे में गिराता है तो वेंजी उससे कहती है कि तुम ये ना भूलो कि मैं तुम्हारी सिस्टर इन लॉ हूँ। तो शुनजू उससे कहता है कि तुम बहुत चीप हो। वेंजी उससे कहती है कि मैं तुम्हारी भाभी हूँ, तुम यहाँ से जाओ। तो शुनजू उससे कहता है कि अगर तुम मुझे अपना भाई मानती हो तो तुमने मुझे फूल क्यों बनाया और मोहब्बत का नाटक क्यों किया। वो उसे बुली करने लगता है तो वेंजी रोने और चलाने लगती है। शुनजू कहता है कि मेरा तुम पर बहुत बड़ा एहसान है कि मैंने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया। तुमने और तुम्हारे फादर ने मिलकर मेरी फैमिली को मार दिया, तो मुझे फिर से ये बात कभी याद ना दिलाना कि तुम मेरी सिस्टर इन लॉ हो, क्योंकि तुम्हारे मुंह से ये वर्ड मुझे गाली लगता है। और वहाँ से जाते हुए उसे वार्न करता है कि हम लोग फिर मिलेंगे। वेंजी की असिस्टेंट नर्स उसे ढूंढती वहीं आ रही थी। वो उसे आवाजें देते हुए अंदर आती है मगर जाते हुए शुनजू को देख लेती है। और जब वो रूम में आती है तो वेंजी को बहुत डरा हुआ देखती है तो पूछती है कि क्या आप ठीक हैं। और उसे लग रहा था कि मिस्टर ली ने उसे बुली किया है। वेंजी उसे बताती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो मोमो से पूछती है कि बाहर जो लड़का था वो कौन है, मगर वो कुछ नहीं बोलती। और शुनजू जाकर गाड़ी में बैठता है तो उसका असिस्टेंट जैन से पूछता है कि आपने उसे मारा क्यों नहीं। और जैन सालों से उसकी फैमिली का लॉयल सर्वेंट था तो वो सब कुछ जानता था। और जिस टाइम वेंजी ने ये बात कन्फेस की थी कि उसने डोंग फैमिली की इंफॉर्मेशन लीक की थी, जैन भी तब वहीं था। शुनजू कहता है कि अगर मैं उसे इजीली मार दूं तो बदला लेने में मजा नहीं आएगा। और फिर कहता है कि हम लोग ओल्ड मैंशन चलते हैं। और ये उसके फादर का मैंशन था तो वो अपने घर को देखकर याद करता है कि किस तरह दुश्मन ने उसके पेरेंट्स और भाई को गोलियां मारकर मार दिया था और फिर उन्होंने वहां आग लगा दी थी। और शुनजू उस टाइम बहुत छोटा था तो वो चुप कर सब कुछ देख रहा था, मगर वो आगे जाकर अपनी फैमिली की हेल्प नहीं कर सकता था। शुनजू सब कुछ याद करता है तो खुद से प्रॉमिस करता है कि जिसने मेरे पेरेंट्स को मारा मैं उनकी लाइफ हेल जैसी बनाऊंगा। और नेक्स्ट डे वेंजी जब क्लिनिक आती है तो जैन ने उसके आने से पहले सोल्जर के साथ मिलकर सारे क्लिनिक को उल्टा किया हुआ था। वेंजी पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है। तो जैन कहता है कि हमें पता चला है कि आपकी मेडिसिन इलीगल है। तो वेंजी कहती है कि हम एडवाइजर यंग से परमिशन लेकर मेडिसिन रखते हैं, इसलिए आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं। तो जैन कहता है कि मेजर जनरल का ऑर्डर है तो हम लोग सारी मेडिसिन चेक करेंगे। तो वेंजी से पूछती है कि क्या तुम्हारा मेजर जनरल शुनजू है। जैन हाँ बोलता है तो सोल्जर्स को लेकर वहाँ से चला जाता है। और शुनजू का पर्पस सिर्फ यही था कि वो उसके दिल में डर बिठाए कि वो बहुत पावरफुल बन चुका है। वेंजी सब कुछ देखकर बहुत अपसेट हो रही थी। मोमो कहती है कि वो वापस आ गया है और आप ऑलमोस्ट उसकी सिस्टर इन लॉ हैं, तो वो आपके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। वेंजी कहती है कि वो मुझे टारगेट करना चाहता है तो इसी कारण ये सब कुछ कर रहा है। और कहती है कि मुझे उसे मिलने जाना पड़ेगा। और दूसरी साइड पर देखते हैं कि शुनजू एक पार्टी में था, तभी एक लड़की आती है तो शुनजू के साथ फ्लर्ट करने लगती है, मगर शुनजू के दिल में सिर्फ वेंजी थी तो वो किसी भी लड़की में इंटरेस्ट ही नहीं था। वो उस लड़की से कहता है कि तुम यहाँ से जाओ। तो शुनजू का फ्रेंड यारानू से कहता है कि माना के एकेडमी में लड़कियां नहीं थी, मगर यहाँ लड़कियां हैं तो तुम उनके साथ फ्रेंडली बात किया करो और ये अच्छा नहीं लगता कि तुम बहुत रूड हो। और फिर कहता है कि फादर सिटी से बाहर गया हुआ है, जब वो वापस आएगा तो तुम्हारे वेलकम में बहुत बड़ी पार्टी देगा। और यारान कमांडर सॉन्ग का बेटा था और कमांडर सॉन्ग शुनजू के फादर का फ्रेंड था, तो इसी कारण यारान के साथ उसकी अच्छी फ्रेंडशिप थी। और वेंजी को उससे बात करना थी कि उसने उसके क्लिनिक की उल्टा किया, तो वो बाहर खड़ी उसका वेट कर रही थी। वो सोल्जर से बार बार कहती है कि तुम जाकर मेजर जनरल से बोलो कि मुझे उनसे मिलना है। गार्ड आकर शुनजू से पूछता है कि डॉक्टर आपसे मिलना चाहती है तो मैं क्या बोलूं। शुनजू कहता है कि उसे और वेट करने दो। गार्ड जाकर बाहर खड़ा हो जाता है तो वेंजी वेट करते करते थक जाती है और फिर वो भागती हुई अंदर चली जाती है। गार्ड शुनजू से कहता है कि मैंने रोकने की बहुत कोशिश की मगर मैंने रोक नहीं सका। तभी वही लड़की जो कुछ टाइम पहले शुनजू को फ्लर्ट कर रही थी वेंजी को हिट करके गिरा देती है और फिर उस पर वाइन फेंकती है। शुनजू से कहता है कि तुम्हें किसने बोला कि इसे बुली करो, तो वो लड़की वहाँ से चली जाती है, मगर शुनजू वेंजी की हेल्प नहीं करता। तो यारान कहता है कि भला ऐसे किसी लड़की को कौन बुली करता है। वो अपना कोट उतारता है कि वेंजी को दे, मगर शुनजू अपना कोट उतारता है तो वेंजी पर डालता है और उसे उठाकर ले जाता है और अपने रूम में ले जाकर पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आई। वेंजी कहती है कि तुम्हारे लोगों ने मेरे क्लिनिक पर तोड़फोड़ की, तो इस बात का क्या मतलब है। तो शुनजू से कहता है कि तुम रीजन जानती हो और ये तो जंग का स्टार्ट है, तो क्या तुम अभी से डर गई। वेंजी बहुत डिसहार्ट होकर कहती है कि तुम तो ऐसे नहीं थे, तुम इतना चेंज कैसे हो गए। तो शुनजू उसकी नेक पकड़ लेता है और फिर हम 7 साल पहले का सीन देखते हैं। जैन एक दिन शुनजू को ढूंढ लेता है, मगर शुनजू नहीं जानता था कि उसका पीछा कौन कर रहा है। वो दोनों फाइट करने लगते हैं तो जैन उसे बताता है कि मैं आपका लॉयल सर्वेंट हूँ। तो शुनजू उसे देखकर रिलैक्स हो जाता है। जैन उसे बताता है कि मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि आपके पेरेंट्स की इन्फॉर्मेशन आपकी सिस्टर इन लॉ ने लीक की थी, तो दुश्मनों को चांस मिल गया कि उन्होंने आपकी फैमिली को मार दिया। और बताता है कि आपकी सिस्टर इन लॉ का फादर मिस्टर सू दुश्मन से मिला हुआ था। शुनजू कुछ नहीं बोलता तो जैन कहता है कि मैं जानता हूँ
कि आप मेरी बात का ट्रस्ट नहीं करेंगे, इस कारण मैं एविडेंस साथ लाया हूँ। वो उसे न्यूज़पेपर दिखाता है तो शुनजू न्यूज़पेपर लेकर वेंजी के पास आता है। तो वो वेंजी से कहता है कि मैं सालों से उस पर्सन को ढूंढ रहा था जिसने मेरे पेरेंट्स की इन्फॉर्मेशन लीक की, तो आज मुझे पता चला कि तुम्हारा फादर दुश्मन के साथ मिला हुआ था। तो वेंजी से कहती है कि तुम फैंसी सिटी छोड़कर चले जाओ और बताती है कि तुम्हारे पेरेंट्स की इन्फॉर्मेशन मैंने लीक की थी। तो शुनजू कहता है कि ये झूठ है। तभी कोई शुनजू पर फायर करता है तो वेंजी उसके सामने हो जाती है तो गोली उसके बाजू पर लग जाती है। तभी जैन आ जाता है तो वो उस आदमी को मार देता है और शुनजू से कहता है कि हम लोग यहाँ से चलते हैं। शुनजू वेंजी से कहता है कि अगर तुम मेरी फैमिली को दुश्मन हो तो तुमने मेरी जान क्यों बचाई। तो वेंजी कहती है कि मुझे लगता था कि मुझ पर तुम्हारे बहुत एहसान है, तो इसी कारण मैंने अभी तुम्हारी जान बचाई है। और फिर उसके दिल में नफरत भरने के लिए कहती है कि मैंने तुम्हारी फैमिली की इन्फॉर्मेशन इसलिए ली की कि इसके बदले मुझे फेम और पैसे मिलेंगे। और कहती है कि 3 साल से मैं तुम्हारे साथ बहुत मुश्किल लाइफ गुजार रही हूँ और मैंने अपना नाम भी चेंज कर लिया कि मेरी लाइफ अफेक्ट ना हो, मगर तुम्हारे कारण मैं पीसफुली नहीं रह सकती, इसलिए तुम मुझे छोड़कर चले जाओ। तो शुनजू कहता है कि ये सब झूठ है, तुम कभी भी मेरे पेरेंट्स को चीट नहीं कर सकती थी। मगर वेंजी हर तरह से उसे ट्रस्ट दिलाती है कि तुम्हारी फैमिली को मैंने और मेरे फादर ने मिलकर मरवाया। और शुनजू को इस पल में सिर्फ वेंजी का ही आसरा था, तो वो उसकी बात सुनकर रोने लगता है। तो कहता है कि एक दिन मैं वापिस आऊंगा और तुमसे बदला लूंगा। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं वेंजी एक बार फिर उसे कहती है कि तुम बहुत चेंज हो गए। तो शुनजू कहता है कि ये सब तुम्हारे कारण पॉसिबल हुआ, मैं तो बहुत वीक सा पर्सन था, मगर तुम्हारी नफरत ने मुझे इतना पावरफुल बना दिया और देखो आज मैं एक मेजर जनरल बन गया हूँ। और फिर उसे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए ड्रेस मंगवाता हूँ, तुम चेंज करके यहाँ से चली जाना, मगर याद रखना कि फिर मेरे सामने ना आना। गार्ड वेंजी को बाहर लाते हैं तो वो फिर से अंदर जाने लगती है। तो जैन उसे कहता है कि अगर आप अंदर गईं तो आपके लिए बहुत बुरा होगा, अगर आप जिंदा रहना चाहती हैं तो आप यहाँ से चली जाएं। और दूसरी साइड पर देखते हैं कि यारान शुनजू से पूछता है कि वो लड़की कौन थी और तुम उसे देखकर इतने गुस्से में क्यों हो। तो शुनजू कहता है कि तुम मुझसे बचकर रहना, वो इविल वुमन है और मैंने सिर्फ शो को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आज उसे जिंदा छोड़ दिया। मगर पूछता है कि तुम उसकी इतनी परवाह क्यों कर रहे हो। तो यारान उसकी बात सुनकर कुछ नहीं बोलता और सब लोग पार्टी से चले जाते हैं। तो जैन शुनजू को बताता है कि मिस वेंजी आपका वेट कर रही है। शुनजू बहुत हैरान होता है कि वो अभी तक गई क्यों नहीं। और जब वो बाहर आता है तो वेंजी पूछती है कि क्या तुम मुझसे बदला ले रहे हो, तो वो हाँ बोलता है। वेंजी से पूछती है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं और मेरा फादर तुम्हारी फैमिली को कभी चीट कर सकते थे। तो शुनजू से कहता है कि 7 साल पहले तुम ही ने मुझे बताया था कि तुमने मेरी फैमिली को चीट किया। तो वेंजी से कहती है कि मैंने इस कारण झूठ बोला कि तुम दुश्मनों को ढूंढना चाहते थे, मगर मैं तुम्हारी जान बचाना चाहती थी और मैं ये भी चाहती थी कि तुम बहुत वीक थे और उस टाइम कुछ नहीं कर सकते थे। और हम दोनों के पेरेंट्स ने मेरी एंगेजमेंट तुम्हारे भाई से कर दी और तुम्हारी फैमिली मुझे अपनी बेटी की तरह ट्रीट किया करती थी, तो बोलो मैं उन्हें चीट क्यों करती। शुनजू उस पर गन पॉइंट करता है। तो वेंजी से कहती है कि चाहे तो मेरी जान ले लो, मैं फिर भी यही बोलूंगी कि मैंने और मेरे फादर ने तुम्हारी फैमिली को कभी भी चीट नहीं किया। वो उसे अपने साथ अंदर लाता है तो स्टीवन लू को बुलाता है। वो उसे देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि जिस टाइम डोंग फैमिली को मारा गया ये उनकी फैमिली के हाथ स्टीवर्ड ही था। शुनजू लू से पूछता है कि तुमने उस टाइम क्या देखा। तो स्टीवन लू कहता है कि मुझे अच्छी तरह याद है कि मिस वेंजी ने अपने फादर को फोन करके बताया कि डोंग फैमिली रात को वापस आने वाली है और मैंने ये भी देखा कि जब दुश्मन आए तो मिस वेंजी ने उनके लिए डोर खोला था। तो वेंजी उसकी बात सुनकर शॉक रह जाती है और फ्लैशबैक में देखते हैं कि वेंजी अपने डैड को फोन पर बताती है कि डोंग फैमिली आज रात वापस आने वाली है। और डोंग फैमिली घर आ जाती है तो रात को वो किचन में पानी पीने के लिए जा रही थी, मगर डोर के बाहर किसी के पाँव की आवाज सुनती है तो जाकर चेक करने लगती है। दुश्मन अंदर आ जाते हैं तो सारी फैमिली को मार देते हैं, मगर जब वो डोर खोल रही थी तो स्टीवन लू छुपकर उसे देख रहा था। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं वेंजी शुनजू को ट्रस्ट दिलाने की कोशिश करती है कि जो कुछ इसने देखा वो पूरा सच नहीं था, मगर शुनजू से कहते हैं कि तुम यहाँ से जाओ और फिर मेरे सामने कभी ना आना। वेंजी बहुत डिसाइड होकर वापस आती है तो मोमो से पूछती है कि मेजर जनरल ने आपका ट्रस्ट किया कि नहीं, तो वो ना बोलती है। तो मोमो कहती है कि आप उन्हें बताएं कि आप अपना नाम चेंज कर फैंसी सिटी आई ताकि डोंग फैमिली के दुश्मन को ढूंढ सके, और कहती है कि अगर आप उन्हें नहीं बता सकती तो मैं जाकर उन्हें सच बताती हूँ। वेंजी कहती है कि वो मुझसे बहुत नफरत करता है, मेरी किसी भी बात का ट्रस्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट डे शुनजू अपने लोगों को भेजकर क्लिनिक सील करवा देता है। वेंजी क्लिनिक के बाहर बहुत गुस्से में खड़ी थी। तभी शुनजू एक लड़की सुमा के साथ आ रहा था और ये लड़की उसके फादर के फ्रेंड मिस्टर सॉन्ग की बेटी थी। वेंजी कार के सामने खड़ी हो जाती है तो वो दोनों कार से बाहर आते हैं। तो सुमा पूछती है कि ये लड़की कौन है, तो शुनजू कहता है कि ये एक चीटर है। वेंजी शुनजू से कहती है कि तुमने मेरा क्लिनिक सील क्यों करवाया और क्या तुम नहीं जानते कि क्लिनिक बंद होने से बहुत से लोगों की जॉब चली जाएगी। तो शुनजू पूछता है कि तुम क्लिनिक खुलवाने के लिए क्या कर सकती हो, तो वेंजी से कहती है कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो सुमा से कहती है कि क्या तुमने खुद को मिरर में देखा है, तुम्हारी इतनी औकात नहीं
कि तुम मेजर जनरल के साथ फ्लर्ट करो। और फिर वो शुंचू से कहती है कि हम दोनों सालों बाद आज मिले हैं और तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि आज मैं जो करना चाहूँ तुम मेरी हर विश पूरी करोगे। तो शुंचू हाँ बोलता है। तो सुमा कहती है कि तुम क्लिनिक खुलवाना चाहती हो तो तुम एक टेस्ट पास करो। तो वो ऑर्डर करती है कि यहाँ रस्सी लाओ और वेंजी के दोनों हाथ गाड़ी के पीछे बांध दो। जैन शुंचू को देखते है कि शायद वो मना करे, मगर वो हाँ में सार हिलाता है। शुंचू वेंजी से पूछता है कि क्या तुम रियल में ये सब करना चाहती हो। तो वेंजी कहती है कि मैं क्लिनिक खुलवाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। शुंचू जाकर कार में बैठ जाता है। तो सुमा जैन से कहती है कि तुम कार ड्राइव करो। और शुंचू को तकलीफ तो बहुत हो रही थी क्योंकि वो वेंजी को पनिश नहीं करना चाहता था, मगर फिर वो याद करता है कि उसने खुद कन्फेस किया था कि उसने खुद उसके पेरेंट्स की इंफॉर्मेशन लीक की थी। जैन गाड़ी चलाने लगता है तो उसे स्टॉप नहीं करता। सुमा जैन से कहती है कि तुम कार की स्पीड बढ़ाओ। और जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जा रही थी वेंजी को भागने में मुश्किल हो रही थी और फिर वेंजी भागते भागते गिर जाती है। तो शुंचू याद करता है कि इस वर्ल्ड में सिर्फ वेंजी थी जो उसकी केयर करती थी और उसे मोहब्बत करती थी। तो वो कहता है कि तुम कार स्टॉप करो और बाहर जाकर वेंजी की नेक पकड़ता है और कहता है कि तुम मेरी फैमिली की ग्रेव के पास जाकर कन्फेस करो और अपोलोजाइज करो कि तुम्हारे कारण मेरी फैमिली मारी गई और शुंचू को किसी ने पॉइजन दिया हुआ था तो उसे ब्लड की वॉमिट होती है। वेंजी उसके लिए बहुत वरीड होती है तो उसे चेक करने लगती है, मगर शुंचू उसे हिट कर देता है और कहता है कि मुझे फेक लोगों से नफरत है। जैन बाहर आता है तो वेंजी कहती है कि तुम मुझे इसे चेक करने दो। तो जैन कहता है कि आप ऐसा सोचना भी मत। तो वेंजी कहती है कि क्या तुम चाहते हो कि इसकी डेथ हो जाए। तो वो जैन के साथ मिलकर उसे अपने क्लिनिक ले आती है और जब वो उसकी ट्रीटमेंट करती है तो शुंचू की शर्ट का ऊपर वाला बटन खुला हुआ था। वो वहाँ गोली का निशान देखती है तो पूछती है कि ये क्या हुआ। शुंचू बहुत गुस्से में आता है तो अपनी शर्ट निकालकर उसे दिखाता है और वहाँ बहुत से गोलियों के निशान थे और कहता है कि मैं तुम्हारा थैंक्स करना चाहता हूँ कि आज मैं जो कुछ हूँ तुम्हारे कारण हूँ और देखो तुम्हारे कारण मैंने कितना सफर किया और तुमने मेरी फैमिली के साथ जो कुछ किया उस सब के लिए तुम्हें पे करना पड़ेगा। वेंजी घाव के निशान देखकर बहुत अपसेट हो रही थी और वो तो चाहती थी कि किसी तरह वो शुंचू की जान बचा सके, मगर वो नहीं जानती थी कि दुश्मन ने कितनी बार उसे मारने की कोशिश की थी। वो सब कुछ देखकर बहुत डिसहार्ट हो रही थी। वो उसे सॉरी करती है तो शुंचू उसे पकड़कर बेड पर गिराता है और कहते हैं कि क्या तुम्हारे अपॉलोजाइज करने से सब कुछ वापस आ सकता है। तो वेंजी से पूछती है कि बोलो मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ। तो शुंचू कहता है कि तुम्हारी जान लेने से हिसाब बराबर नहीं होगा, इसलिए तुम पेट बनकर मेरे साथ रहोगी। तो वो उसे कहता है कि तुम मेरी बॉडी को वाइप करो। वेंजी रोते हुए उसकी बॉडी को वाइप करने लगती है। शुंचू उसे हिट करता है और कहता है कि आज से तुम मेरे लिए एक डॉल की तरह हो और जो मैं बोलूंगा तुम वही करोगी। और कहता है कि मुझे पार्टी में जाना है तो तुम मेरे साथ पार्टी में चलोगी। तभी सुमा अंदर आती है तो कहती है कि क्या तुम दोनों साथ हो। तो शुंचू से कहता है कि ये सिर्फ मेरी सर्वेंट है। सुमा उसका हाथ पकड़ने लगती है तो वो बहुत रूड होकर अपना हाथ छुड़ा लेता है और वो लोग अभी तक क्लिनिक में रुके हुए थे। जैन शुंचू के लिए मेडिसिन बनवा कर लाता है तो कहते हैं कि आपको पता है कि मिस्टर सॉन्ग ने आपको पार्टी में बुलाया है। तो पूछते हैं कि आप पार्टी में जाएंगे। शुंचू हाँ बोलता है तो जैन कहते हैं कि ये कोई ट्रैप हो सकता है। तो शुंचू कहता है कि चाहे कोई ट्रैप ही हो मैं उनकी पार्टी में जरूर जाऊंगा और मैं दुश्मन को जिताना चाहता हूँ कि मैं फैंस सिटी सेफ एंड साउंड वापस आया हूँ। तभी वो विंडो में किसी को देखते हैं तो जैन उस पर्सन को ढूंढने बाहर चला जाता है। तो शुंचू सोचता है कि मेरे आते ही ये लोग मुझ पर नजर रख रहे हैं और सोचते हैं कि ऐसा दुश्मन कौन होगा जो हर टाइम मुझे फॉलो कर रहा है। और फिर वो क्लिनिक को देखकर सोचता है कि सारी वर्ल्ड को बचाने वाले ने मेरी फैमिली को क्यों मार दिया। और वेंजी को उसके साथ पार्टी में जाना था तो वो रेडी होकर नीचे आती है और शुंचू सालों बाद उसे ऐसे देख रहा था तो देखता रह जाता है। और जब वो लोग पार्टी में आते हैं तो शुंचू वेंजी के सामने अपना बाजू करता है तो वो उसका बाजू होल्ड कर लेती है। शुंचू कहता है कि सबको पता चलना चाहिए कि तुम मेरे साथ पार्टी में आई हो। और जब वो लोग पार्टी में आते हैं तो शुंचू को देखकर हर कोई डिस्कस करता है कि ये आयरन ब्लड मेजर जनरल है और पार्टी यारान का फादर मिस्टर सॉन्ग दे रहा था और ये शुंचू के फादर मिस्टर डोंग का जूनियर हुआ करता था। वो शुंचू को देखता है तो कहते हैं कि मैंने तो तुम्हें पहचाना नहीं और दिल में वो जेलस हो रहा था कि उसकी पोस्ट उससे बड़ी है। शुंचू कहता है कि अगर आप मेरे फादर की आर्मी का चार्ज न संभाल दे तो मुझे नहीं पता कि उनका क्या बनता। तो सॉन्ग बताता है कि मैंने तुम्हारे फादर की आर्मी का चार्ज मिस्टर यांग को दिया था और अब तुम वापस आ गए हो तो आर्मी तुम वापस ले लेना। और फिर वो यारान के बारे में बताता है और कहता है कि मेरा कोई वारिस नहीं था और 10 साल पहले मैंने इस लड़के को देखा तो इसे अडॉप्ट कर लिया। और यारान भी अभी शुंचू को एक फ्रेंड की तरह ट्रीट कर रहा था, मगर वो अपना पास खो चुका था तो वो नहीं जानता था कि शुंचू की रियलिटी क्या है। तभी सुमा वहाँ आती है तो शुंचू से कहती है कि तुम अपनी मेड को यहाँ क्यों लाए। तो वो कहता है कि मुझे एक पार्टनर की जरूरत थी तो मैं इसे साथ ले आया। तभी मिस्टर यांग वहाँ आता है तो शुंचू को देखकर हैरान हो जाता है। यांग कहता है कि मुझे लगा कि तुम्हारी डेथ हो चुकी है। शुंचू कहता है कि मतलब ये कि मुझे जिंदा देखकर आपको दुख हुआ। तो सॉन्ग कहता है कि ये तो सिर्फ मजाक कर रहा था। और यहाँ से मैं पता चलता है कि मिलिट्री में हर कोई एक दूसरे का दुश्मन ही था। यांग कहता है कि मैंने सुना है
कि फैंस सिटी का चार्ज तुम्हें मिल गया और तुमने आते ही सबको मुश्किल में डाल दिया है। तो शुनचू कहता है कि ये सिटी मेरी फैमिली की थी तो ये नेचुरल है कि यहाँ मैं ही रूल करूंगा। और वो दोनों एक दूसरे के साथ दुश्मन की तरह बात कर रहे थे। तभी यारान की कंडीशन खराब होने लगती है तो उसके हाथ से वाइन का ग्लास नीचे गिर जाता है। तो सॉन्ग कहता है कि किसी डॉक्टर को बुलाओ। तो वेंजी कहती है कि मैं डॉक्टर हूँ तो इसे चेक मैं करती हूँ। तो यारान उसे बताता है कि मुझे क्रॉनिक डिजीज है और बताता है कि टाइम टू टाइम मुझे अटैक आता रहता था मगर बहुत सालों बाद ये अटैक अभी आया है। वेंजी यारान के सर का मसाज करने लगती है तो शुनचू को बहुत गुस्सा आ रहा था और वो बहुत एम्बैरस फील कर रहा था कि वो इतने लोगों के सामने किसी लड़के के सर का मसाज कर रही थी। यारान की कंडीशन समझ जाती है तो वो रेस्ट करने के लिए चला जाता है। येंग उसे देखता है तो कहता है कि मुझे तो याद आया कि तुम फैंस सिटी की फेमस डॉक्टर हो और कहता है कि तुम तो मैरिड हो तो तुम्हें घर रहकर अपने बच्चों और अपने हस्बैंड की केयर करना चाहिए थी मगर तुम होकर यहाँ बिजनेस करने चली आई। और उस पर बहुत गुस्सा करता है कि जब तुम मैरिड हो तो किसी और आदमी के साथ पार्टी में क्यों आई। सुमा उसकी बात सुनकर खुश हो जाती है कि वो मैरिड है मगर वेंजी बहुत अपसेट हो रही थी कि शुनचू इस बात पर गुस्सा करेगा। शुनचू से कहता है कि क्या तुम मैरिड हो तो वो हाँ में सर हिलाती है। और यारान के हाथ से जब वाइन गिरी थी तो उसकी ड्रेस खराब हो गई थी तो मिस्टर सॉन्ग से कहता है कि तुम जाकर ड्रेस चेंज कर लो। वो चेंज करने जाती है तो शुनचू उसके पीछे चला जाता है और कहता है कि वो कौन पागल है जिसने तुमसे शादी कर ली और मुझे कहे हुए सिर्फ 7 ही साल हुए कि तुमने किसी और को ढूंढ लिया। वेंजी कहती है कि तुम मुझे अपनी सिस्टर इन लॉ नहीं मानते तो मैं किसी से भी शादी करूं तुम्हें इससे क्या प्रॉब्लम। तो शुनचू से कहता है कि तुम बहुत सेल्फिश हो और फिर वह जबरदस्ती उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम इतनी चीप हो कि थोड़ी सी भी सिंपैथी डिजर्व नहीं करती। वेंजी वहाँ से जाना चाहती थी तो उसके हाथ पर काटती है और कहती है कि मुझे इस तरह एम्बैरस होते देखकर तुम्हें तो बहुत खुशी होती होगी। तो शुनचू कहता है कि जितनी ज्यादा तुम्हें पेन होगी मुझे उतनी ही ज्यादा खुशी मिलेगी। शुनचू बाहर जाता है तो जैन कहता है कि आप बहुत टाइम से मिस वेंजी के साथ अंदर थे और आप ये ना भूलें कि हमारा गोल क्या है। शुनचू कहता है कि तुम अपने काम से काम रखा करो और मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है। और रात को यंग सोया हुआ था तो उसे फील होता है कि उसके रूम में कोई है। वो अपनी गन निकालता है मगर सामने देखता है तो जैन सोल्जर्स के साथ वहाँ था। वो उन लोगों को देखकर डर जाता है। वो उसे शुनचू के पास लाते हैं तो शुनचू से पूछता है कि बताओ 10 साल पहले मेरी फैमिली को किसने मारा था और पूछता है कि क्या इस सब के पीछे मिस्टर सू था। तो यंग कहता है कि मेरे गार्ड आने वाले होंगे वो तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मगर शुनचू के लोग यंग के गार्ड्स को पकड़ कर ले आते हैं। तो एक गार्ड कहता है कि हमने यंग के ऑर्डर पर आपकी फैमिली को मारा था। शुनचू यंग से पूछता है कि तुम्हारा मास्टरमाइंड कौन है। वो उसे डराने के लिए गोली चलाता है मगर तभी कोई यंग पर गोली चलाता है तो उसे मार देता है। शुनचू बहुत हैरान था कि उन्हें एक आदमी मिला जिसे उन्हें क्लू मिल सकता था मगर दुश्मन ने उसे पहले ही मार दिया। तो वो लोग उन सबको मारकर वहाँ से चले जाते हैं। और नेक्स्ट डे न्यूज़पेपर में न्यूज छपती है तो वह ये न्यूज़पेपर लेकर शुनचू के पास आती है तो पूछती है कि क्या यंग को तुमने मारा था। वो हैरान होकर उसे देखता है तो वेंजी कहती है कि सॉन्ग ने तुम्हें बताया कि उसने तुम्हारे फादर की आर्मी का चार्ज यंग को दे दिया और इसी कारण तुमने उसे मार दिया। मगर कहती है कि सॉन्ग ने तुम्हें इस कारण ये बात बताई कि उसका प्लान कुछ और होगा मगर तुमने यंग को मारकर मिस्टेक की। शुनचू कहता है कि तुम कौन होती हो कि मुझसे इन्वेस्टिगेशन करो। वो उसे पूछती है कि तुम्हारा प्लान क्या है। शुनचू उसे कुछ नहीं बताता तो वेंजी कहती है कि मैं अपनी इनोसेंस खुद प्रूव करूंगी। और फिर हम देखते हैं कि एक असिस्टेंट अपने मास्टर को आकर बताता है कि यंग को किसी ने मार दिया। तो मास्टर कहता है कि शुनचू वापस आ चुका है और जिस तरह वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है वो हम तक पहुंच सकता है। हम तक पहुंचने से पहले उसे मार दो। और वेंजी को क्योंकि शक हो गया था कि डोंग फैमिली को मारने के पीछे मिस्टर सॉन्ग का हाथ है तो वो क्लू ढूंढने के लिए उसके घर आती है और यारान को कहती है कि मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन लेकर आई हूँ। यारान कहते हैं कि मुझे तो ट्रस्ट नहीं हो रहा कि आप इतनी काइंड है कि मेरे लिए इतनी दूर मेडिसिन लेकर आई। वह ये सर्वेंट को कहती है कि तुम मेडिसिन बना कर लाओ। तभी यारान के साथ में फिर से दर्द होने लगता है। वह ये उसके शोल्डर दबाने लगती है और यारान ये बात नहीं जानता था कि वह ये या शुनचू से मिलने के बाद उसके साथ में दर्द क्यों होने लगता है। तो वो कहता है कि जब सर्दी ज्यादा हो जाती है तो मेरे सर का दर्द बढ़ जाता है और कहता है कि सालों से ये अटैक मुझे नहीं आया मगर मुझे नहीं पता कि अब मुझे बार बार अटैक क्यों आ रहा है। तो वेंजी से पूछती है कि मिस्टर सॉन्ग ने तुम्हें अडॉप्ट क्यों किया था। तो यारान कहता है कि उन्होंने 10 साल पहले मेरी जान बचाई और 7 साल पहले उन्होंने मुझे मिलिट्री की एकेडमी में ट्रेनिंग के लिए भेज दिया। यारान से कहता है कि जब मैंने पहली बार आपको और शुनचू को देखा तो आप दोनों दुश्मन लग रहे थे मगर पार्टी में आप दोनों पार्टनर बनकर साथ आए। पूछता है कि तुम दोनों के बीच में क्या है और वेंजी को उम्मीद नहीं थी कि वो उसे ये बात पूछेगा। वो बहुत कंफ्यूज होकर खांसने लगती है। यारान उसकी बैग को टैप करके उसे रिलैक्स करने की कोशिश कर रहा था। तभी शुनचू उसके घर आता है तो वेंजी को वहाँ देकर गुस्सा करता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। वेंजी उसका बाजू पकड़ती है तो यारान उसे बताता है कि ये मुझे मेडिसिन देने यहाँ आई थी
और अगर तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो हम लोग मिलकर बात कर लेते हैं। और वह जबरदस्ती वेंजी का हाथ उसके हाथ से छुड़ाता है। तो वेंजी कहती है कि मैं किचन में देख कर आती हूँ कि मेडिसिन बने कि नहीं, और वो मेडिसिन ला रही थी कि शुंजू उसे एक रूम में खींच लेता है और पूछता है कि क्या यारान तुम्हें पसंद आ गया है। तभी यारान उसे आवाजें देते हुए वहाँ आ रहा था। वेंजी कुछ बोलने लगती है तो शुंजू कहता है कि क्या तुम चाहती हो कि उसे पता चले कि हम दोनों के बीच में अफेयर है। यारान डोर खोलने लगता है मगर रूम लॉक था, तो वो वेंजी को ढूंढने आगे चला जाता है। वेंजी शुंजू से कहती है कि तुम मुझसे दूर रहो, तो शुंजू से कहता है कि जब तुम और मैन में इंटरेस्टेड हो सकती हो तो मैं तुम्हें फ्लर्ट क्यों नहीं कर सकता, और पूछता है कि बताओ तुमने मुझे फूल क्यों बनाया, और कहता है कि बताओ कि वो कौन फूल है जिसने तुमसे शादी करने की हिम्मत की। तो वेंजी उसे बताती है कि मेरी एंगेजमेंट तुम्हारे भाई से हुई थी, तो मैंने सबको यही बताया है कि मैं उसकी विडो हूँ। तो शुंजू उसकी बात सुनकर चुप हो जाता है। वेंजी उसे क्लियर करती है कि मुझे मिस्टर सॉन्ग पर शक है, तो इसी कारण मैं उसके घर आई हूँ। तो शुंजू से कहता है कि तुम यारान के क्लोज हो रही हो, तो वो तुम्हें क्या बताएगा। वेंजी कहती है कि मैं उसके क्लोज नहीं हो रही थी, मैं सिर्फ उसके सर का मसाज कर रही थी। तो शुंजू से कहता है कि तुम याद रखना कि तुम कौन हो और किस फैमिली से बिलोंग करती हो, और फिर उसे वार्न करता है कि कुछ भी हो तुम सॉन्ग फैमिली से दूर रहना। वेंजी कहती है कि अगर मैं सॉन्ग फैमिली से दूर रहूंगी तो मैं एविडेंस कैसे ढूंढूंगी। तभी वो अनकॉन्शियस हो जाती है। तो शुंजू कहता है कि अब ये कौन सा नाटक है कि तुम फेक फेंट होने की एक्टिंग कर रही हो, और फिर उसका फोरहेड चेक करता है तो उसे बहुत तेज फीवर था, तो वो उसे उठाकर वहाँ से ले जाता है। और सुमा बाहर बैठी थी तो उसे देखकर जेलस होती है। शुंजू वेंजी को अपने घर ले आता है, और जब वो जागती है तो डर रही थी कि पता नहीं मैं कहाँ होंगी। शुंजू जब वहाँ आता है तो उसकी टांग पर मेडिसिन लगाता है और पूछता है कि तुम एक डॉक्टर हो तो तुम्हें पता क्यों नहीं चला कि तुम्हें बहुत तेज फीवर है। तो वेंजी कहती है कि मैंने जितनी लाइफ में मुश्किलें झेली हैं मेरे लिए ये फीवर कुछ भी नहीं। तो शुंजू से कहता है कि क्या तुम्हारी लाइफ की कोई वैल्यू नहीं। तो वेंजी कहती है कि मैं उन हालात में सरवाइव कर गई जिनमें कोई और पर्सन होता तो मर जाता, और ये छोटा सा फीवर मुझे मार नहीं सकता। शुंजू उसके लिए सॉफ्ट पड़ने लगता है तो सोचता है कि इसके कारण मेरी फैमिली की डेथ हो गई तो मुझे इसके लिए सॉफ्ट नहीं होना। जबकि वेंजी सोच रही थी कि चाहे तुम मुझसे बहुत नफरत करो मगर मैं तुम्हें बचाकर डॉन फैमिली का नाम हमेशा के लिए जिंदा रखूंगी। और फिर वो वहीं सो जाती है और नेक्स्ट मॉर्निंग जागती है तो बाहर आकर सर्वेंट से पूछती है कि शुंजू कहाँ है। तो वो कहता है कि उन्होंने खुद को अपने रूम में लॉक किया हुआ है और सारी रात वो ड्रिंक करते रहे। तभी सुमा वहाँ आती है तो वो भी शुंजू का पूछती है, मगर सर्वेंट उसे कहता है कि आज मास्टर को बहुत काम है तो वो किसी से नहीं मिलेंगे। तो सुमा वेंजी से कहती है कि तुम अर्ली मॉर्निंग किसी और के घर क्यों हो, और तुम मैरिड हो तो क्या तुम्हें शर्म नहीं आती। तो वेंजी से कहती है कि चाहे तुम अनमैरिड हो तुम किसी और के घर इतनी अर्ली मॉर्निंग क्यों आई। सुमा उसे स्लैप करती है तो वेंजी भी उसे स्लैप करने लगती है, मगर शुंजू वहाँ आता है तो उसका हाथ रोक लेता है। जैन सुमा से कहता है कि मैं आपको घर छोड़ आता हूँ। वो वहाँ से चली जाती है तो शुंजू वेंजी से कहता है कि क्या तुम पता है कि तुम सॉन्ग की लाडली बेटी को हर्ट करने वाली थी। तो वेंजी कहती है कि उसने पहले मुझे हर्ट किया था। वो वहाँ से जाने लगती है तो शुंजू उसे हिट करके सोफे पे गिराता है और कहता है कि तुम यारान की डॉक्टर बनकर क्या करना चाहती हो। और वेंजी को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था तो कहती है कि शायद मैं यारान को पसंद करने लगी हूँ और उसे शादी करना चाहती हूँ। शुंजू को बहुत गुस्सा आता है तो वो उसे फोर्सफुली किस करता है। वेंजी उसे स्लैप करती है तो शुंजू उसे कहता है कि तुम्हारे पास दो चॉइसेस हैं, या तो तुम मेरी फैमिली की ग्रेव पर जाओ और जाकर उनसे माफी मांगो कि तुमने मिस्टेक की, और या फिर मैं तुम्हें डांसर बनाकर डांस क्लब भेजूंगा। वेंजी कहती है कि मैं तुम्हारे दोनों ऑप्शन एक्सेप्ट नहीं करूंगी, इससे अच्छा ये है कि मैं मर जाऊं। शुंजू कहता है कि तुम्हारी लाइफ मेरी है, मैं तुम्हें मरना नहीं दूंगा और मैं तुम्हारी लाइफ डेथ से बुरी बनाऊंगा। और कहता है कि तुम्हें बहुत अच्छे से फन आता है कि दूसरों को तकलीफ कैसे देते हैं। वेंजी कहती है कि अगर तुमने सफर किया है तो मेरी भी लाइफ डेथ से बुरी थी और तुम नहीं जानते कि मैंने कितना सफर किया। तभी शुंजू को खांसी होती है तो साड़ी भी लड़ जाता है। वेंजी कहती है कि अगर तुम मुझसे बदला लेना चाहते हो तो तुम्हें जिंदा रहना होगा। वो उसे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ। शुंजू कहता है कि तुम मुझे मारना चाहती हो तो अच्छा है कि मैं इस तरह मर जाऊं। वेंजी कहती है कि जब तक मैं अपनी इनोसेंस प्रूव ना करूं मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकती। शुंजू अपनी स्टडी में चला जाता है तो वो भी उसके पीछे चली जाती है और पूछती है कि तुम्हारी कंडीशन कैसी है। तभी जैन उसके लिए मेडिसिन लाता है तो वेंजी कहती है कि पहले मुझे मेडिसिन चेक करने दो, मगर शुंजू मेडिसिन पीने लगता है। वेंजी मेडिसिन गिराती है तो अपने हाथ पर लगाकर उसे स्मेल करने लगती है तो वो बताती है कि तुम्हारी मेडिसिन में पॉइजन है। वो लोग किचन में जाते हैं तो कुक ने खुद को हैंग किया हुआ था तो वो लोग जान नहीं पाते कि शुंजू को कौन मारना चाहता है। वेंजी उसकी सारी मेडिसिन चेक करती है तो कहती है कि अगर ये सारी मेडिसिन एक साथ ली जाएं तो इनमें से कोई भी इफेक्ट नहीं करेगी, और अगर ये मेडिसिन लॉन्ग टाइम के लिए लें तो ये पॉइजन है। वो पूछती है कि तुम मेडिसिन कब से ले रही हो। तो शुंजू से बताता है कि जब से मैं फैंस सिटी वापस आया हूँ तब से मैं मेडिसिन ले रहा हूँ। तो वेंजी कहती है कि तुम्हें कौन मारना चाहता है। जैन शुंजू को बताता है कि ओल्ड मैशन रिपेयर हो गया तो वो पूछती है कि क्या तुम ओल्ड मैशन जाना चाहते हो। तो शुंजू से पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ जाना चाहती हो।
वो हाँ बोलती है तो शुनचू कहता है कि अगर तुम डोंग फैमिली की वीडियो बनकर वहाँ जाना चाहती हो तो तुम वहाँ जा सकती हो, मगर वहाँ जाकर तुम्हें मेरी फैमिली की मेमोरियल टेबल के सामने कन्फेस करना पड़ेगा कि तुमने उन्हें मारने में दुश्मन की हेल्प की। वेंजी कहती है कि जब मैं इनोसेंट हूँ तो मैं ऐसा क्यों करूंगी, मगर मैं तुम्हारे साथ ओल्ड मैंशन जरूर जाऊंगी। तो शुनचू कहता है कि तुम्हारी लाइफ मेरे हाथों में है और मैं जब चाहे तुम्हें मार सकता हूँ, मगर याद रखना कि मैंशन रिपेयर हो जाए तो तुम मेरे साथ वहाँ चल रही हो। वेंजी अपने घर चली जाती है तो शुनचू अपने पास को याद करने लगता है और फ्लैशबैक में देखते हैं कि दुश्मन डोंग फैमिली को मार रहे थे। वेंजी शुनचू को लेकर एक जगह छुपी हुई थी। शुनचू जब अपने पेरेंट्स को मरते देखते हैं तो वो चिल्लाने लगता है, मगर वेंजी उसके मुंह पर हाथ रखती है ताकि कोई उसकी आवाज न सुने। तो वो सोचता है कि पास में वेंजी उसकी बहुत केयर किया करती थी। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं शुनचू ज़ैन से कहता है कि हमारी फैमिली का कोई वॉलेट तो होगा और पूछता है कि क्या तुम्हें पता चला कि वो वॉलेट कहाँ होगा। ज़ैन कहता है कि अगर आपकी फैमिली का कोई वॉलेट होगा तो उसके बारे में सिर्फ सॉन्ग जानता होगा। और शुनचू चाहता था कि अगर वो उस खजाने का क्लू ढूंढ ले तो वो दुश्मन तक पहुंच सकता है। और उसे भी लगने लगा था कि उसके पेरेंट्स को मारने के पीछे सॉन्ग फैमिली का हाथ हो सकता है। तो वो सॉन्ग मैंशन एक गिफ्ट लेकर जाता है और सुमा को गिफ्ट देकर कहता है कि लास्ट टाइम तुम मेरे घर आई तो मैंने तुम्हें अच्छे से ट्रीट नहीं किया। और इस टाइम मिस्टर सॉन्ग के घर एक पार्टी थी। सुमा उसे अंदर ले जाती है। शुनचू मिस्टर सॉन्ग से कहता है कि मैंने ये स्पेशल वाइन आपके लिए मंगवाई है। और मिस्टर सॉन्ग जब देखता है कि उसकी बेटी उसके साथ बहुत खुश है तो कहता है कि मैंने कभी सोचा नहीं कि तुम मेरे सानी लॉ बांध सकते हो। और कहता है कि अगर तुम सुमा को पसंद करते हो तो मैं तुम दोनों की एंगेजमेंट कर देता हूँ। सुमा उनकी बात सुनकर बहुत खुश होने लगती है, मगर शुनचू कहता है कि हम सालों बाद मिले हैं और अभी हम एक दूसरे को समझ नहीं पाए, और अगर हमें लगा कि हम एक दूसरे को पसंद करते हैं तो हम आपको बोलेंगे आप हमारी एंगेजमेंट कर देना। और पार्टी स्टार्ट होने लगती है। कई यारान की कंडीशन फिर से खराब होने लगती है। तो सॉन्ग कहता है कि डॉक्टर लिन को यहाँ बुला कर लाओ। और वेंजी को यहाँ सब लिन के नाम से ही जानते थे। वेंजी यारान की ट्रीटमेंट करने के लिए उसके घर के अंदर वाली साइड पर ले आती है। वो उसकी ट्रीटमेंट कर रही थी तो शुनचू को सब कुछ देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था। यारान कहता है कि सिर्फ आप ही हैं जो मेरी ट्रीटमेंट कर सकती हैं। तो वो कहता है कि क्या आप हमारी फैमिली डॉक्टर बन सकती हैं। वेंजी शुनचू को गुस्से में देखती है तो वो कुछ नहीं बोलती। शुनचू कहता है कि मैं देखता हूँ कि मेडिसिन बनी कि नहीं। वो सॉन्ग मैंशन का एक एक रूम चेक करने लगता है, मगर देखता है कि एक रूम लॉक है। तो वो प्लान करने लगता है कि बाद में मैं चेक करूंगा कि इस रूम में क्या है। और दूसरी साइड पे देखते हैं कि सुमा आती है तो वो वेंजी को देखकर कहती है कि तुम्हें तो शर्म नहीं आती, तुम एक सिख से भी फ्लर्ट कर रही हो। वेंजी कहती है कि तुम दूसरों को सीड्यूस करने का चांस हाथ से जाने नहीं देती। सुमा उस पर गुस्सा करने लगती है। तभी शुनचू मेडिसिन लाता है तो वो मेडिसिन वहाँ रखकर वेंजी से कहता है कि मैं तुम्हें घर छोड़ आता हूँ। वेंजी कहती है कि मैं खुद घर जा सकती हूँ। शुनचू कहता है कि क्या तुम ये सोच रही हो कि यारान तुम्हें घर छोड़ कर आएगा, और फिर वो उसे वार्न करता है कि तुम आकर मेरी कार में बैठो। वेंजी वहाँ से चली जाती है तो सुमा अपना सारा गुस्सा यारान पर निकालती है कि नेक्स्ट टाइम तुम खुद अपनी ट्रीटमेंट करना, मगर ये लड़की हमारे घर नहीं आएगी। तो यारान उसे कहता है कि सिस्टर सॉरी, फिर ऐसा नहीं होगा। तो सुमा उसे कहती है कि मैं तुम्हारी सिस्टर नहीं, और जब तुम मुझे सिस्टर कहकर बुलाते हो तो मुझे बहुत बुरे लगते हो। वो उसे बहुत नफरत से देखकर वहाँ से चली जाती है। यारान उसकी बात सुनकर दुखी हो जाता है। और दूसरी साइड पर देखते हैं कि शुनचू वेंजी से कहता है कि क्या तुम रियल में सॉन्ग फैमिली की डॉक्टर बनना चाहती हो। वेंजी कहती है कि मैंने तुम्हें बताया था कि मैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उनके क्लोज हो रही हूँ। तो शुनचू कहता है कि क्या यारान के क्लोज होकर तुम इन्वेस्टिगेशन करना चाहती हो। वो उसके दोनों बाजू पकड़ लेता है तो वेंजी से कहती है कि तुम मुझे छोड़ो। तो शुनचू कहता है कि तुम दूसरों के साथ फ्लर्ट कर सकती हो तो मेरे साथ फ्लर्ट करते हुए क्या प्रॉब्लम है। वेंजी कहती है कि तुम्हें सॉन्ग फैमिली पर शक है तो इसका मतलब ये कि तुम्हें मेरी बात का ट्रस्ट होने लगा है कि मेरा फादर इनोसेंट था। शुनचू कहता है कि मुझे उनके घर में कोई भी क्लू नहीं मिला, इसलिए मुझे सिर्फ तुम्हारे फादर पर शक है। वेंजी कहती है कि अगर मैं सॉन्ग फैमिली की डॉक्टर बन जाऊं तो मैं इजीली क्लू ढूंढ सकती हूँ। शुनचू उसे छोड़ देता है और जैसे वो लोग कार से बाहर आते हैं तो वेंजी कहती है कि ये तो ओल्ड मैंशन है। शुनचू उसका हाथ पकड़कर जबरदस्ती उससे अंदर लाता है। वेंजी यहाँ 10 साल बाद आई थी तो सब कुछ याद करने लगती है। और फ्लैशबैक में देखते हैं कि शुनरॉय वेंजी और शुनचू को एक तरफ भेजता है और कहता है मैं दुश्मन को जाकर डिस्ट्रैक्ट करता हूँ, तुम लोग जाकर छुप जाओ। और वो भागता और दुश्मन की तरफ जाता है तो दुश्मन उसे गोलियां मारने लगते हैं। वो दोनों रोते हुए शुनरॉय को आवाजें देने लगते हैं और फिर वेंजी शुनचू का हाथ पकड़ कर वहाँ से भाग जाती है। और फिर हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे वेंजी शुनचू के लिए ब्रेकफास्ट बनाती है तो शुनचू एग पेस्ट्री देकर अपने पास को याद करने लगता है। और वेंजी चाइल्डहुड से जानती थी कि उसे एग पेस्ट्री बहुत पसंद है तो वो हमेशा अपने हाथ से उसके लिए एग पेस्ट्री बनाया करती थी। और शुनचू को लग रहा था कि वो अपने फादर की इनोसेंट प्रूव करने के लिए उसे रिश्वत दे रही है। तो कहते हैं कि इस तरह तुम प्रूव नहीं कर सकती कि तुम्हारा फादर इनोसेंट था। वेंजी से कहती है कि ये रिश्वत नहीं, और मैं जानती हूँ कि तुम्हें बहुत पसंद है तो इसी कारण मैंने ये पेस्ट्री बनाई, मगर अपने फादर की इनोसेंस मैं खुद प्रूव करूंगी।
और फिर उसे कहती है कि तुम्हें कोई पॉइजन दे रहा है तो अब से तुम्हारा खाना मैं खुद बनाया करूंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जब तक मैं खुद को क्लियर न करूं कोई तुम्हें मार दे। वो क्लिनिक चली जाती है तो शुनचू पेस्ट्री टेस्ट करने लगता है तो स्माइल करने लगता है। और उधर वैंशी जब क्लिनिक पर जाती है तो सुमा वहाँ आती है तो वो कहती है कि हमें यारान की मेडिसिन दो। मोमो उसे मेडिसिन पकड़ाती है तो सुमा मेडिसिन स्मेल करती है तो कहती है कि ये तो चाइनीज मेडिसिन है और कहती है कि अगर तुम वेस्टर्न मेडिसिन से यारान की ट्रीटमेंट करो तो वो जल्दी ठीक होगा। और पूछती है कि क्या तुम उसे मारना चाहती हो कि तुम उसे चाइनीज मेडिसिन देती हो। तभी यारान वहाँ आता है तो वो सुमा को बहुत डांटता है। सुमा उसे कहती है कि तुम मेरे भाई नहीं कि तुम मुझ पर रोब जमाओ और उसे वार्न करती है कि तुम जल्दी हमारा घर छोड़कर चले जाओ। यारान गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करता है तो सुमा कहती है कि क्या तुम्हारा दिल चाह रहा है कि तुम मुझे मार दो, और अगर तुमने मुझे हर्ट किया तो मैं फादर को जाकर कंप्लेन करूंगी। और वैंशी जब देखती है कि वो यारान को ह्यूमिलेट कर रही है तो वो गुस्से में कहती है कि तुम यहाँ से जाओ, और यारान को रिलैक्स करने के लिए बाहर लाती है और पूछती है कि क्या ये लोग तुम्हें ऐसे ट्रीट करते हैं। और यारान मिस्टर सॉन्ग को फादर कहकर बुलाया करता था तो वो कहता है कि फादर ने मुझे बताया है कि किसी दुश्मन ने मेरी फैमिली को मार दिया था और मुझे बहुत ज्यादा गोलियां लगी तो मैं बहुत दिन तक अनकॉन्शियस रहा और मैं अपना पास भूल चुका हूँ, इसलिए मुझे कुछ भी याद नहीं। तभी उनका ऑर्डर आता है तो खाना देखते ही यारान का सर घूमने लगता है तो उसे अपने पास याद आने लगता है तो वो देखता है कि वो इसी स्टॉल से वॉन्टन खाने आया करता था। और यहाँ से हमें पता चलता है कि यारान शुनचू का खोया हुआ भाई शुन रॉय था, मगर वो ये बात भूल चुका था। वैंशी उसकी कंडीशन देखती है तो पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ, तो यारान कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और वैंशी उसे रिलैक्स करना चाहती थी तो वो उससे बातें करने लगती है। तो यारान उसे पूछता है कि क्या मैं तुम्हें वैंशी कहकर बुला सकता हूँ, तो वो हाँ बोलती है और दोनों स्माइल करते हुए बातें कर रहे थे। और शुनचू वहाँ से गुजर रहा था तो वो उसे यारान के साथ हंसते हुए बातें करते देखता है तो बहुत गुस्से में आता है और पास आकर उसका हाथ पकड़ता है तो पूछता है कि यहाँ आने के पीछे तुम्हारा क्या पर्पस है। यारान उसे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ, और वो समझ नहीं पाता कि शुनचू इतने गुस्से में क्यों है। शुनचू उसे वार्न करता है कि तुम मुझसे दूर रहा करो, और वैंशी का हाथ पकड़कर उसे साथ खा ले जाता है और कहता है कि मैंने तुम्हें वार्न किया था कि तुम यारान से दूर रहना। वैंशी से कहती है कि तुम कौन होते हो कि मुझे कैद करके रखो। तो शुनचू से कहता है कि चाहे तुम जिंदा रहो या फिर मर जाओ, मगर सिर्फ तुम मेरी ही रहोगी। और फिर पूछता है कि यारान में ऐसा क्या स्पेशल है कि तुम्हें बहुत पसंद आया। वैंशी उसे स्लैप करके जाने लगती है तो शुनचू उसे हिट करके सोफे पे गिराता है और कहते हैं कि यारान के पास ऐसा क्या है कि मैं तुम्हें नहीं दे सकता। वैंशी उसे कहती है कि तुम खुद को देखो, तुम हार्टलेस और ब्लड थ्रस्टी लग रहे हो। तो शुनचू से कहते हैं कि हाँ, मैं बहुत बड़ा सिनर हूँ और तुम्हें भी अपने कामों में इन्वॉल्व कर लूंगा, इस तरह तुम कभी भी मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। वैंशी से कहती है कि तुम मुझे दूसरों की तरह ना समझना, मैं तुमसे नहीं डरूंगी। और फिर वो उससे पूछती है कि वो शुनचू कहाँ गया जिसे मैं जानती थी। तो शुनचू से कहता है कि उस शुनचू की उसी टाइम डेथ हो गई जब तुमने कन्फेस किया कि तुमने मेरी फैमिली को मार दिया था। और फिर वो उसे वार्न करता है कि अगर तुमने किसी और से फ्लर्ट किया तो तुम नहीं जानती कि तुम्हारे साथ मैं क्या करूंगा।